ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धेय डॉक्टर साहब को किताबों की व्यवस्था बनाने के काम में लगा दिया। आदरणीय प्रणव भाई साहब अलग अलग जगहों से जाकर पुस्तकें लेकर आते थे। उन्होंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव एक दिन में 200-250 पुस्तकें पढ़कर निशान लगाकर दूसरे ही दिन वापस कर देते हैं। यही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव हिंदी, संस्कृत के अलावा मराठी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी पढ़ते थे, जो अपने आप में चमत्कार लगता था। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने चर्चाओं में, शांति कुंज के शिविरों में चलने वाले व्याख्यानों में और पत्रिकाओं में शोध संस्थान का उद्देश्य कई बार स्पष्ट किया था। उन उद्बोधनों के अनुसार उद्देश्य अध्यात्म तत्वज्ञान के दार्शनिक और प्रयोगात्मक दोनों ही पक्षों का जिम्मा संभालने वाला तंत्र खड़ा करना था। इस विषय में जो भी जानकारी, विचार और तथ्य जहाँ कहीं भी उपलब्ध हैं, उन्हें जुटाना पहला कदम था। दूसरे चरण में अध्यात्म दर्शन और मान्यताओं का प्रत्यक्ष परीक्षण किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था, जिसमें यज्ञ, चिकित्सा, उपासना के विभिन्न पक्षों और उसके प्रभावों का अध्ययन तथा योग और तंत्र के विभिन्न प्रयोगों, विधियों का विश्लेषण शामिल था। प्रयोगशाला के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पहले चरण में 24 यंत्रों की एक सूची नोट कराई थी। इन यंत्रों से साधना, उपासना के शरीर, मन और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का निरीक्षण, आकलन किया जाना था। करीब 3 महीने के प्रयत्नों से जो मशीनें जुटाई गईं, ब्रह्मवर्चस संस्थान में लगाई गईं, उनसे भवन एक विराट प्रयोगशाला की तरह लगने लगा था। योग, मंत्र और तंत्र के विश्लेषण, परीक्षण, प्रयोग के लिए भारत में बने हुए उपकरणों को प्राथमिकता दी गई। कुछ एक उपकरण ही बाहरी देशों से मंगाए गए। लगाए गए उपकरणों में ईसीजी, जिसके जरिए हृदय की गति, लय और विद्युत तरंगों को मापा जाता है, उसके साथ जुड़ा ऑटो रिकॉर्डर, हार्ट रेट मीटर तथा कार्डियोस्कोप यंत्र भी था। साधना कक्ष कार्डियोलॉजी कक्ष में ही बनाया गया था, क्योंकि किसी भी प्रयोग अभ्यास का पहला प्रभाव हृदय पर ही पड़ता है। इन मशीनों की खरीद के समय आदरणीय वीरेश्वर जी प्रायः साथ होते थे। उपकरणों की खोज के लिए जगह जगह भटकना पड़ता। मशीनें भारी भी होती और हल्की भी, कुछ तो इतनी भारी कि कुली भी उन्हें उठाने से इनकार कर देते। उस हालत में वीरेश्वर जी और डॉक्टर साहब भी कुली के स्थान पर जुटते। प्राणायाम तथा उससे जुड़े अभ्यासों की प्रारंभिक जांच के लिए, शरीर की चयापचय क्रियाओं को परखने के लिए, यज्ञ की ऊष्मा, धूम तथा प्रक्रियाओं का प्रभाव जांचने के लिए यंत्रों की व्यवस्था की गई। प्रयोग परीक्षण में लगने वाली ऊर्जा की व्यवस्था सूर्य के ताप और धूम से की जानी थी। इसके लिए सौर ऊर्जा का संग्रह और वितरण संचालक वाले यंत्रों की व्यवस्था की गई। संस्थान के लिए इन उपकरणों की व्यवस्था के समय कुछ कार्यकर्ताओं को लगा कि गुरुदेव को इन यंत्रों के बारे में बता देना चाहिए, शायद उन्हें न मालूम हो। हृदय, मस्तिष्क, रक्त परिवहन और मस्तिष्कीय तरंगों के साथ मांसपेशियों के आकुंचन, संकुचन जांचने वाले यंत्रों की सूची बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी। व्यवस्था में जुटे परिजन इन मशीनों के बारे में गुरुदेव को बताना शुरू करते। इससे पहले ही गुरुदेव ने 24 मशीनों की एक सूची उन्हें थमा दी। उसमें मशीनों के नाम, उनके द्वारा संपन्न होने वाली जांच, मशीनें मिलने का पता और संभावित मूल्य आदि की जानकारी 4-5 पन्नों में लिखी हुई थी। सूची देखकर परिजन चकित रह गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सहज भी हो गए। कुछ मन ही मन सकुचाए भी कि अपने मार्गदर्शक सत्ता की क्षमताओं को आंकने में चूक क्यों हो जाती है। इस तरह की ग्लानि शोध संस्थान में बनी टीम के कुछ नए सदस्यों को ही हुई। इसी गोष्ठी में गुरुदेव ने कहा कि संस्थान में जो प्रयोग किए जाने हैं, उनके बारे में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। गायत्री तपोभूमि में 1956-57 में भी यज्ञ चिकित्सा का परीक्षण किया जा चुका है। यहाँ ये प्रयोग बड़े और व्यवस्थित रूप में किए जा रहे हैं। हमारे अपने हिसाब से स्वरूप में इतना ही अंतर है, बाकी इनका प्रभाव दुनिया देखेगी।
उसी दिन मथुरा से एक कार्यकर्ता शांति कुंज आए हुए थे। उनका नाम था श्यामलाल। वे परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कम ही जुड़े हुए थे। अपने आप को उनका अनुयायी या शिष्य कम और मित्र ज्यादा मानते थे। गुरुदेव भी उन्हें मित्रवत ही समझते थे। सन 1956 में उनकी आयु करीब 40 वर्ष रही होगी। शुरू में कुछ दिन तक खांसी उठी और फिर खांसते खांसते मुंह से रक्त आने लगा। वैद्यों को बताया तो पता चला कि खांसने के कारण गले में खरोंचे आ गई हैं, इससे रक्त आने लगा है। लक्षण देखकर अनुमान से निदान करते हुए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाने लगी, पर उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ और वैद्यों ने परीक्षा की। उन्होंने क्षय रोग अर्थात टीबी की आशंका जताई। उस वक्त ये रोग असाध्य समझा जाता था। पता लगने पर मित्र, परिचित और संबंधी तो क्या, अपने घर वाले भी किनारा करने लगते थे कि कहीं ये रोग उन्हें न लग जाए। परिवार के लोग तिरस्कार न कर दें, इस भय से श्यामलाल जी ने घर के लोगों को नहीं बताया। वे गुरुदेव के पास सुबह शाम रोज आते थे। समय मिलने पर दिन में भी तपोभूमि आ जाते। गायत्री तपोभूमि का तब निर्माण ही चल रहा था। वैद्य द्वारा क्षय रोग की आशंका जताते ही उन्होंने गुरुदेव को बताया। सुनकर गुरुदेव ने चिंता जताने के स्थान पर श्यामलाल जी को आश्वस्त करने वाली आशा भरी वाणी में कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारा यह रोग 1 माह में दूर कर दूंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए जिस तरह के उपचार की व्यवस्था की है, उससे ये रोग तो क्या, इसकी याद दिलाने वाली खांसी का उभार भी कभी नहीं होगा। गुरुदेव ने उसी दिन उपचार क्रम निश्चित कर दिया। उस क्रम के अनुसार श्यामलाल जी को अगले दिन सुबह 5 बजे ही तपोभूमि आ जाना था और वहां यज्ञशाला में बैठकर 24 आहुतियां देनी थीं। आहुतियों के लिए विशेष हवन सामग्री का प्रबंध गुरुदेव ने उसी दिन करा लिया। इसके लिए वे स्वयं तपोभूमि के 2 कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वृंदावन के पास किसी जगह गए और वहां से जड़ी बूटी लेकर आए। कार्यकर्ताओं को इसलिए साथ ले गए कि आगे जब भी जरूरत हो वे उस जगह से दोबारा औषधियां ला सकें। इस व्यवस्था के बाद उन्होंने श्यामलाल जी को अगले ही दिन तपोभूमि बुला लिया। शुरू में तय हुआ था कि रोज आते जाते रहेंगे, लेकिन पहले दिन यज्ञ में बैठने के बाद वापस जाने लगे तो गुरुदेव ने कहा, आप महीने भर यहीं रहिए, पूरी तरह स्वस्थ होकर ही वापस जाएं। श्यामलाल जी ने कहा, घर के लोगों को इस बारे में बताने के लिए एक बार तो जाना पड़ेगा। कुछ पल रुककर वे हंसते हुए बोले, उन लोगों को भी संतोष होगा कि रात भर खौं खौं की आवाजें अब नहीं सुनाई देंगी। दोपहर तक श्यामलाल जी आवश्यक वस्त्र और बर्तन बिस्तर सहित तपोभूमि वापस आ गए। प्रतिदिन यज्ञशाला जाते और वहां नियत विधानों में भाग लेने के साथ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई तैयार की गई सामग्री से यज्ञ में 24 आहुतियां देते। 2 सप्ताह तक ये सिलसिला चलता रहा। 15वें दिन घर के लोगों ने कहा कि अब आप वापस चलिए, आपके चेहरे की रंगत देखकर तो लगता है कि आप ठीक हो गए। श्यामलाल जी ने कहा, पंडित जी, वे गुरुदेव को इसी संबोधन से पुकारते थे। पंडित जी जब तक अपने आप नहीं कहते, यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। यज्ञ में विशिष्ट आहुतियां देते हुए 27 दिन हो गए। गुरुदेव मथुरा के जिला अस्पताल से डॉक्टर मोतीलाल को साथ लेकर आए। एक वैद्य जी और उन डॉक्टर दोनों ने जांचा परखा कि श्यामलाल जी पूर्ण स्वस्थ हैं। उनके सांस, बलगम या थूक और सीने में कहीं कोई विकार नहीं था। पूरी तरह निरोग करार दिए जाने के 3 दिन बाद गुरुदेव श्यामलाल जी को अपने साथ रिक्शे में बिठाकर घर ले गए। आर्ष पद्धति से रोगोपचार का एक मामला 1974 का भी है। तब भोपाल में सेवारत एक कार्यकर्ता ब्रजमोहन जी को विकट मनोरोग हो गया था। दधीची के नाम से विख्यात ये कार्यकर्ता गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में जाया करते थे और मंच को अपनी ओजस्वी वाणी तथा ठहाकों से जीवंत कर देते थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, वे गुमसुम रहने लगे। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया। 2-1 दिन बाद कार्यालय जाना भी छोड़ दिया। फिर घर में चुपचाप बैठे रहने लगे। बैठे बैठे ही उन्माद उभरता और जोर जोर से हंसते, अनर्गल वार्तालाप करते, बीच बीच में स्वस्थ भी हो जाते। गुरुदेव को इसकी सूचना दी गई। आदेश आया कि उन्हें लेकर तुरंत शांति कुंज आ जाएं। उन्हें लाना भी समस्या थी। भारी भरकम और बलिष्ठ काया, बहक जाएं
तो किसी के संभाले न संभलें। गुरुदेव ने इस बारे में भी निर्देश दिया कि किसी तरह मथुरा तक भिजवा दें, वहां से शांति कुंज बुलाने की व्यवस्था हो जाएगी। दधीची जी के परिवार में तब पत्नी के अलावा कोई और नहीं था। भोपाल के परिजनों ने उन्हें मथुरा पहुंचा दिया। वहां से पंडित लीलापत शर्मा जी ने एक कार्यकर्ता को साथ बिठाकर दधीची जी को शांति कुंज भेज दिया। मथुरा से तब हरिद्वार रोडवेज की एक बस आती थी जो सुबह 5-6 बजे पहुंच जाती थी। उसी बस से वे आए। कार्यकर्ता को बीच रास्ते में एक आध बार विचार भी आया कि यदि दधीची जी अपना आपा खो देंगे तो वो क्या करेंगे। विचार आते ही कार्यकर्ता ने गुरुदेव का स्मरण किया और मन शांत हो गया। सुबह बस स्टैंड पर उतरे और रिक्शे में बैठकर दोनों शांति कुंज पहुंचे। तब 6-7 बजे का समय होगा। दधीची जी अपने लिए नियत कक्ष में ठहरे ही थे कि गुरुदेव के पास तुरंत ऊपर आने का संदेश आया। उस समय तक दधीची जी ने मंजन आदि ही किया था। निर्देश मिलते ही वे ऊपर गए और गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, ये क्या हाल कर लिया है ब्रजमोहन, माई माइंड हैज गॉन। दधीची जी ने गुरुदेव से अंग्रेजी में कहा, फिर हिंदी में बोले, अब मैंने काम काज भी बंद कर दिया है, आपका काम भी नहीं कर रहा, आगे भी नहीं करूँगा। हाँ, मत करना बेटा, किसी का काम मत करना। गुरुदेव ने कहा, बहुत काम कर लिया, अब यहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही काम करना। सुनकर दधीची जी ने गुरुदेव की ओर देखा कि वे क्या कहने जा रहे हैं। वे अवाक से थे, मुंह खुला ही रहा, जैसे अभी चिर परिचित अट्टहास करते हुए हंस उठेंगे। गुरुदेव ने कहा, मैं जब तक कहूँ सिर्फ यहीं आराम करना, ये भी एक अच्छा काम है। इतना कहकर गुरुदेव ने अपनी अलमारी से इलायची के कुछ दाने और लौंग के टुकड़े दधीची जी के हाथ पर रख दिए। अब जाओ, अपना काम शुरू करो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 9 बजे बुलाऊंगा और बताऊंगा कि क्या करना है। गुरुदेव का आदेश पाकर दधीची जी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। शांति कुंज में वे करीब 3 सप्ताह रहे। गुरुदेव ने उन्हें श्वास लेने की कुछ खास विधियां बताई और सिर में लगाने के लिए तेल दिया। फिर हवन आरती में भी आने के लिए कहा। 3 सप्ताह बीतने के बाद दधीची जी पहले की तरह स्वस्थ, खिलखिलाते और अट्टहास करते हुए वापस लौट रहे थे। गुरुदेव के सानिध्य में रहकर इस तरह के विशेष उपचारों से स्वस्थ होने वाले सैकड़ों प्रसंग हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।